हेलो दोस्तों, आज हम आपको गणपति पापा की पोशाक बना के नहीं दिखाते हैं किस तरीके से बनानी है। तो वो देख लेते हैं। तो ये मैंने ये कपड़ा लिया हुआ है। तो ये कपड़े मेरी ये 4 इंच इसकी चौड़ाई में लिया है और मैंने ये 14 इंच मैंने इसको लंबाई में लिया हुआ है। और वो अब जो आपके अगर गणपति बापा जैसे भी जिस भी साइज़ के हैं उस साइज़ का डबल कपड़ा लेना है हमने और फिर उसको बनाना है उनके हिसाब से। डबल लोगे तो फिर उनके आधे की चुन्नट भरनी है और आधा कपड़ा हमने रखना है। तो वो चुन्नटें किस तरीके से भरनी है वो देख लेते हैं। तो चलो दोस्तों देख लेते हैं। तो ये छोटी छोटी बस हमने इस तरीके से हमने इसमें प्लेटें डालनी हैं और प्लेटें इस हिसाब से डालनी है कि चुन्नटें लगने के बाद उससे ये प्लेटें लगने के बाद 6 इंच हमारा कपड़ा रहना चाहिए। तो उस हिसाब से हमने ये प्लेटें लगानी है। तो देखते हैं। तो मैंने वैसे मेरे तो गणपति जी थोड़े बड़े हैं तो मैं ये 14 इंच लिया है ये कपड़ा और मुझे इसकी जो कपड़ा ऊपर जो रखना है प्लेटों के बाद मुझे ये 7 इंच चाहिए। तो इस तरीके से हमने छोटी छोटी ये प्लेटें डाल लेनी है उस हिसाब से। इस तरीके से तो ये मैंने इस तरीके से इसमें ये प्लेटें डाल दी हैं इस तरीके से। तो अब हमने इसमें क्या करना है, अब हमने इसमें इस साइड हमने लेस लगानी है। तो लेस लगा लेते हैं। इस तरीके से रखेंगे और इस लेस को लगाएंगे। तो हम इस लेस को इस तरीके से जब लगाएंगे तो हमने यहाँ से इसको पहले अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। ये इस तरीके से ये फिनिशिंग देनी है इसकी। दोनों कोनों को करके नहीं है, फिर लेस लगानी है। तो ये मैंने दोनों कोने ये अंदर की तरफ फोल्ड कर लिए हैं। अब हम इसमें लेस लगाते हैं। इस तरीके से रखनी है किनारी पे और फिर मशीन चला देनी है बस। तो ये हमने लेस लगा ली है इस पे। अब हमने इसको किस तरीके से करना है वो देखते हैं। तो हमने इसको जो हमारा जो बीच का इसमें जो हमारा बीच का सेंटर आएगा उस पर हम ये निशान लगा लेते हैं। ये हमारा बीच का सेंटर है। तो हम इस पर इस तरीके से निशान लगाने के बाद फिर हमने इसको इस तरीके से इसमें प्लेटें भरनी है इस तरीके से। तो ये इस तरीके से हमने इसकी प्लेटें भरनी है। ये अब इसमें मशीन चला लेते हैं।
तो देख पा रहे हो दोस्तों, इस तरीके से ये इस तरीके से बन चुकी है ड्रेस, वो धोती। और अब हमने इसमें इस साइड हमने कपड़ा लगा के नहीं है, इस किनारे को भी जो ये धागा दिख रहा है इसको भी फिनिशिंग देनी है। तो हमने इस तरीके से ये कपड़ा काट लेते हैं। इस तरीके से रखना है अंदर की साइड से रख के फिर हमें मशीन चलानी है इसकी। अब हमने इसको इस तरीके से फोल्ड करना है अंदर की तरफ। ये हमारी पप्पा की लंगोट ये बन चुकी है। इस तरीके से हम जब पहनाएंगे उनको तो इस तरीके से ये आएगी। तो अब हम इसका ये जो ये आगे की साइड इस तरीके से इस तरीके से लगता है वो बना लेते हैं। इस पे भी हम लेस लगाएंगे, जो हमने इस पे लगाई है वही वाली लेस हम इस पे भी लगाएंगे इसी तरीके से। तो ये लगा लेते हैं। तो ये लगा लिया है हमने, इस पे भी इस लेस को लगा लिया है। अब इस तरीके से हमने इस पे अटैच करना है इसको, यहाँ इस तरीके से हमने इसको अटैच करना है। तो कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से ये लंगोट बन गया है। अब इनका पटका बनाते हैं। तो पटके के लिए भी मैंने इस तरीके से ये पट्टी ली हुई है और इस पट्टी पे हमने लेस लगानी है, बड़ी लेस पकानी।
तो इस तरीके से हमने इस पे भी इस तरीके से रख के ये लेस लगानी है। बस कुछ नहीं है, किनारों किनारों पे इसको लेस अटैच कर देना है इस तरीके से। बस यहाँ आके इसको इस तरीके से ये इनका पटका भी बन गया है, जो कि हम इस तरीके से गणपति बप्पा को पहनाएंगे और उनके गले में ये पटका हम इस तरीके से डालेंगे, इस तरीके से। तो देख रहे होगे आप, ये इस तरीके से। और अगर आप चाहते होगे इसको और भी सुंदर बनाना है तो फिर हम इसमें मोती लगा लेते हैं इस तरीके से। ये हमने इसको और सुंदर लुक देने के लिए मोती अटैच कर देने हैं। मोती लगने के बाद ये और भी सुंदर लुक आएगा इसका। तो ये इस तरीके से ये हमारी गणपति बप्पा की ड्रेस पूरी तैयार हो चुकी है। अब अगले वीडियो में हम आपको मुकुट बनाना और अपने गणपति बप्पा को इस ड्रेस को पहना के तब दिखाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब लाइक करना। थैंक यू दोस्तों।